भाई आप ही बताओ कैसे हमारा देश महान है, जहाँ पे 15 अगस्त से 2 दिन पहले ही एक रेप का बहुत ही वाहियात घटना। तो चलिए आज मैं इसी पे डिस्कस करूँगा और इसके बाद मैं जो वीडियो लाया हूँ, अभी ये न्यू जो इस पे वीडियो बनाई है, पहले मैं उसको देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बात करता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिए। और सैड बात यह है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures। ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही हैं। नहीं, ये मर्डर नहीं है और ऐसे मुजरिमों के लिए ना ज़रा भी टाइम नहीं देना चाहिए, सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या तो फिर उससे भी कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, ताकि अगर लोग देखें, उस क्लास के उस तरह के लोग देखें तो उसके अंदर डर पैदा हो। यू नो द वर्स्ट पार्ट, टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट ट्विटर पर कुछ लोग बात समझे, या तो वो डॉक्टर भी इस चीज़ में शामिल थे, अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, या तो फिर वो बहुत बड़ा रकम खाया होगा, बहुत सारा रुपया उसमें खाया होगा। तो कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इश्यू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डीले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज, इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। और अब ऐसी न्यूज आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द केस टू बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली वांट टू डिस्कस। फर्स्ट, क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी मिल जाती है? भारत में एक अजीब डिजीज है जो सबको अफ्लिक्ट करती है, क्राइम्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियंस वहां चले जाते हैं और हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है, और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां कुछ भी, देखिए इसमें तो कुछ घटनाएं जानबूझकर किया जाता है। जब ऐसी घटना होती है जो कि हमारे देश के नेताओं पे क्लेम डाल सकते हैं, तो उसके बाद कुछ इत्तेफाक से कुछ ऐसे घटना देखेंगे कि आदमी का ध्यान उधर मुड़ जाए। और ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि हमारे देश के जो जैसे आपने बताया कि हमारे देश के इंसान कुछ इसी क्लास के हैं कि मतलब अगर जैसे पीछे आपके साथ कुछ भी घटना हो गया है
और जस्ट कुछ नई घटना हो रही तो आपका पीछे वाला घटना भले ही कितना खतरनाक क्यों ना हो, इतना डेंजर क्यों ना हो, लेकिन पीछे वाला को छोड़कर वो आगे वाले कर जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। कर लो, आपके हर पाप धुल जाते हैं और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली के हॉरर्स भी कुछ इसी तरह दबाए गए थे और अब इस इंसिडेंट्स को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। What does that tell you? Bengal is that dumpster fire that will keep burning and you'll keep hearing cries of the innocent, but you'll ignore it because the color of the fire is not a color that you like. इस ट्विटर थ्रेड को पढ़िए. It tells you all about the court proceedings in Calcutta High Court where the parents appealed कि हमारे बच्चे की इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रही है एंड जस्ट रीड द ऑब्जर्वेशंस द कैलकाटा हाई कोर्ट हैड। आई मीन स्टेट खुद कहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं, हमें लगा कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन से खुश होगी, और वहाँ कैलकाटा हाई कोर्ट खुद कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में खुश ये शब्द फिट होता है। And I can't believe this is an actual interaction. The second point is भारत में पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपने पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, और क्यों ना रखें, उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं। पुणे पोर्शे केस में यही तो हुआ था। पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना यानी आपके सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाती है। पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंस बिल्कुल राइट है। इसी तरह से तो जब सत्ता में गलत इंसान आ जाते हैं तो वो दूसरे गलत इंसान को प्रोटेक्शन देने लगता है। तो उससे होता है क्या, वो जिस इंसान को भले प्रोटेक्शन कर रहा है वो भले ही सत्ता में ना हो तो उसके दिल से डर हट जाता है, वो गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई अगला तो मुझे बचाने के लिए बैठा है। तो इससे होता है क्या, देश को नुकसान होता है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है हर तरह से। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल्स में इंक्लूड है उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। बरी कर देगी। इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे। कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेगी। अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। एंड दैट्स द रियल शेम। एटलीस्ट सोशल मीडिया की वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भूले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लोग एक ट्रेजेडी से दूसरे ट्रेजेडी तक मूव ऑन कर जाते हैं। द पीपल हु हैव पावर शुड बी फियरफुल, they should be scared of the law and they should be equal in front of the law. Until this happens, nothing is going to change. To all the politicians, to all the babus and to everybody who has so much of pride because of their position, we know you all are frauds. We know that you are the reason behind our problems. Take your fake pride and literally stuff it somewhere, because we know that you don't deserve anything, because you are the reason why this society is so backward. Why? Because of corruption, we are so behind our peers and behind even smaller nations, and because of people like you, this society is trapped in one of the worst messes ever. You deserve nothing. If you use your political connections and your fake pride to just create this aura around you, you deserve nothing and we know it. और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आज अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिर किसी नर्स से बात करेंगे कि एक्चुअल हॉस्पिटल्स में वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, तो आप समझ पाएंगे कि उनका दुख क्या है, उनके दर्द क्या है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट वो आके लोगों को ट्रीट करते हैं। जरा पढ़िए कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होते, डॉक्टर्स के लिए बेड्स नहीं होते, उन्हें 36 घंटों के लिए शिफ्ट लगानी पड़ती है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे स्टिल हैव टू कम आउट एंड हील पेशेंट्स। एंड थर्डली, भारत का एक प्रॉब्लम है और वो है सोशल कंडीशनिंग। हम अभी भी उस देश में रहते हैं जहां लोग सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। Even while creating content online, I get disgusting comments about my appearance. और हर बार ऐसे comments ये कमेंट जो जिसने भी लिखा है ना, तो भाई सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कुछ मामलों में ताली एक ही हाथ से बजाई जाती है। ठीक है, अब ये बताओ, अब जो ये रेप हुआ तो क्या चाह रहे थे कि मैं इस तरह से रेप हो, ये टॉर्चर हो? तो ये जो कमेंट लिखे हुए बहुत गलत चीज़ है। इस तरह का कमेंट ना लिखे तो बेहतर है, ये इंसानियत को नीचे करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करने वाले लोग मर्द ही होते हैं। क्यों? हाँ, आपको मेरे डार्क सर्कल से कितना प्रॉब्लम क्यों है?
हम अरे वो मर्द नहीं, जो लेडीज़ का इज्जत ना जाने, जो औरतों की इज्जत ना जाने, वो मर्द की गिनती में है ही नहीं। हर अच्छे इंसान की नज़र में गिरा हुआ जानवर है। ओके, हमारे लुक्स पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे एग्जिस्टेंस पे विशेष टिप्पणी देने वाले लोग क्यों हैं? Anyone who thinks that we don't have an attitude problem towards women in India is just kidding themselves. ये सच नहीं है। I know that there are good men, I know that there are supportive men, लेकिन हर एक सपोर्टिव मर्द के लिए 100 ऐसे टॉक्सिक मर्द होते हैं जो ऑनलाइन आके उनका सारा बैगेज हमारे पे अनलोड कर देते हैं। और ये सच है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। I am a working woman and every day I have to face the question, why are you not having kids? Other people are having kids, other creators are having kids. It's not a race, but we still have to face it. हमारे देश में इस मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। I am a chartered accountant, I am a ranker, I run a business with my husband. लेकिन ये सब भूल भाई जहाँ सरकार एक तरफ ये लिख के चलता है, ये बताता है कि बेटी बचाओ देश बचाओ, तो क्या इस तरह से बेटी बचाया जाएगा? सरकार को इस चीज़ को लेकर कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप सुनते होंगे कि अरब के कंट्रियों में रेप की जो ये है परसेंट है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा कड़ा है, और ऐसा हमारे देश में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का घटना है बहुत सारी घटती है। हम तो उन्हीं को सुन पाते जो हमें मीडिया दिखा देते हैं या जो वायरल हो जाती है, जो जिसे हम देख पाते हैं किसी ना किसी माध्यम से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केस होते हैं जिसे हम सुन तक देख तक कुछ नहीं पाते हैं। तो इस तरह का घटना को कम करने के लिए सबसे पहले प्रशासन को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। उसके अलावा जब विक्टिम को आप अगर पकड़ लेते हैं रंगे हाथों एकदम फुल प्रूफ के साथ, तो उन्हें सीधा एकदम उसे हैंग ऐसा सजा देना चाहिए, मतलब मैं कहूँ तो उसे सीधा फांसी देना चाहिए। इसलिए ताकि और कोई अगर इस तरह का घटना करने के बारे में सोचे तो कम से कम 1000 बार सोचे कि भाई अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मार दिया जाएगा, तो उससे उसके दिल में डर पैदा होगा। कहीं कहीं इंसान के दिलों में डर पैदा करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है उसे सुधारने के लिए। तो हमारे देश के जो भी पॉलिटिकल या जो भी जिसके हैंड में भी उतना पावर है, उन्हें चाहिए कि इस चीज़ को कड़ा से कड़ा एकदम ठोस कदम इसके लिए उठाए। और ये नहीं कि अगर किसी गरीब के घर के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं या पैसे के लालच में। अब जैसे इस वीडियो में बताया गया कि जानबूझकर सब कोई सबूत मिटाने का कोशिश कर रहा है, तो भाई अब ये चीज़ आप उसको समझ सकते हो। जिस तरह ये बताए कि ऐसे ऐसे लड़की के साथ हुआ है, तो आपके माइंड में क्या हो रहा है? और सब कुछ जानते हुए भी अगर इस चीज़ के लिए जो भी इंसान सबूत को मिटा रहा है वो बोलो भाई कितना पापी और कितना घिरा हुआ इंसान है। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। और हर अच्छे इंसान, हर पावरफुल इंसान को इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए, हर गलत काम के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए, तभी हमारे देश में सुधार आएगा। और रेप करने वाले को तो सीधा फांसी चढ़ा देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए साले को, ताकि अगला जो देखे तो उसको समझ में आए कि रेप करने की सज़ा क्या होती है। भाई हमारे देश को महान कहा जा रहा है जहाँ पे लड़कियों का इज्जत नहीं है, महिलाओं का इज्जत नहीं है, तो कैसे हम कोई देश महान बन सकता है जहाँ पे लेडीज़ का ही इज्जत नहीं है? तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।